जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र विधानसभा में जबरदस्त खेल हो गया है। उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे मात्र 20 सीट लाकर महाराष्ट्र विधानसभा में हर बार हंगामा करते हैं, नेता प्रतिपक्ष का पद मांगते हैं, बार बार स्पीकर से, देवेंद्र फडणवीस से इसकी मांग करते हैं और उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तो छोड़िए, उनकी पार्टी के हाथ से एक और सुविधा जाने वाली है, एक और पद जाने वाला है और उसके लिए नियम कानून जारी कर दिए गए हैं। उद्धव ठाकरे के पास पहले ही अपनी पार्टी के नेताओं को देने के लिए कुछ खास है नहीं, इसलिए नेता प्रतिपक्ष भी मांग रहे थे, अपने बेटे को विपक्ष के नेता के तौर पर पेश भी करना चाहते थे। लेकिन जो उनके पास बचा कुछा था, यानी कि चीफ विप का पद, जिससे अपने नेताओं को कुछ अहमियत दे सकते थे, कुछ सुविधाएं दे सकते थे, अब उसमें भी बदलाव हो गए हैं और अब वो सुविधाएं भी इनके हाथ से निकल गई है। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में अभी एक नया नियम बनाया गया है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी हुआ है जो संसदीय कार्य विभाग ने जारी किया है। और इस नए रेजोल्यूशन के हिसाब से, नए नियम के हिसाब से अब चीफ विप और विप को कैबिनेट स्तर की सुविधाएं, राज्य मंत्री की सुविधाएं तभी मिलेंगी जब उनकी पार्टी के पास जो कुल सीटें हैं उसकी 10% सीटें होंगी। यानी कि विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, इसका 10% 28 सीट बनता है। 28-29 सीट पर अगर जिस पार्टी के पास होंगी उसका चीफ विप और विप जो होगा उसे कैबिनेट स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी। अगर इतनी सुविधाएं नहीं है तो वो अपना चीफ विप और विप बना सकते हैं, लेकिन उन्हें ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। अब आप ये जान लीजिए कि सुविधाएं क्या क्या मिलती है। जो कि चीफ विप होते हैं उन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता है, यानी कि कैबिनेट मंत्री के बराबर उनका दर्जा होता है, उन्हें सुविधाएं होती हैं। उन्हें 25,000 रुपए वेतन मिलता है, साथ ही कुछ अलाउंस मिलते हैं और कैबिनेट दर्जे की सारी सुविधाएं मिलती हैं। जो विप होते हैं उन्हें MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा मिलता है, उनका जो वेतन है वो मंथली, मासिक रूप से उन्हें 20,000 रुपए वेतन मिलता है और जो MOS की सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, शरद पवार अपना विप और चीफ विप बनाते हैं तो उन्हें दर्जा तो मिल जाएगा कैबिनेट मंत्री का और MOS का, लेकिन सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ना तो उन्हें उस स्तर की सुरक्षा मिलेगी, ना तो उन्हें उस स्तर के जो इन्हें वेतन है वो मिलेगा, ना दूसरे अलाउंस मिलेंगे। तो वो सब चीजें उनके हाथ से निकल जाएंगी, एक नाम मात्र का दर्जा रह जाएगा और आप पार्टी के चीफ विप हैं, सबको आदेश दे सकते हैं। एकमात्र इतनी सुविधा रह जाएगी और कुछ उनके हाथ में नहीं रहेगा। कैबिनेट रैंक का दर्जा उनको नहीं मिलने वाला है, यानी कि उसकी सुविधाएं और प्रोटोकॉल है या जो भी नियम है वो उनके लिए लागू नहीं होंगे। तो अब ये उद्धव ठाकरे जहां एक और चीज लेने चले थे, वहां उनके हाथ में जो था वो भी निकल गया है। देखिए, सबसे ज्यादा हंगामा उद्धव ठाकरे ही करते हैं, कांग्रेस भी नहीं करती। इनके पास सीटें कितनी है? उद्धव ठाकरे के पास 20 है, कांग्रेस के पास 16, शरद पवार के पास 10। अब कांग्रेस इसमें हंगामा करती नहीं फिरती कि हमारा विपक्ष का नेता बनाओ, विपक्ष का नेता बनाओ। हाँ, ये है कि अगर यहाँ विधानसभा में कांग्रेस का बनेगा तो उद्धव ठाकरे का बनेगा, तो विधान परिषद में कांग्रेस का बनेगा। इसीलिए कांग्रेस सपोर्ट कर देती है उद्धव ठाकरे को कि ठीक है, वहां बनेगा तो हमारा भी बन जाएगा। लेकिन कांग्रेस ऐसे राहुल नार्वेकर स्पीकर से मुलाकात नहीं करती, बार बार जाकर देवेंद्र फडणवीस से, CM से मुलाकात नहीं करती कि हमारा बनाइए, नाम नहीं भेजा है। उद्धव ठाकरे ने तो नेता प्रतिपक्ष के लिए नाम तक भेज दिया। पहले तो अपने बेटे को बनाना चाहते थे, फिर भास्कर जाधव ने बड़ी नाराजगी दिखाई थी तो उनका नाम आगे कर दिया। इसके बाद फिर खबरें थी कि भास्कर जाधव की जगह अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। हालांकि बन तो कोई भी नहीं रहा है, अपनी पार्टी के अंदर ही इनकी जो है उधेड़बुन चलती रहती है। लेकिन इनके पास कम से कम अब ये तो था कि चीफ विप और विप दे सकते हैं, और सबसे ज्यादा इन्हीं की पार्टी में हालत खराब है। शरद पवार की तो पार्टी टूट गई है, उनका तो लगभग परिवार ही बचा हुआ है सिर्फ पार्टी में, और वो भी विलय की बात कर रहा है। तो वहां पर अब क्या महत्व, और क्या महत्व देना क्या ना देना। कांग्रेस के हाल 16 विधायक हैं और वहां पर कांग्रेस की स्थिति विधानसभा में बहुत खराब ही है, पहले से ही खराब है। तो अब उसमें जिन्होंने जाना था वो चले गए, जो बचे हैं वो है। कोई नाक का सवाल भी उस तरह का बचा नहीं है। लेकिन UBT के लिए तो है, क्योंकि इनकी पार्टी से शिंदे अलग हुए हैं और शिंदे अब पूरी शिवसेना बना रहे हैं और उद्धव ठाकरे का सीधे सीधे उनसे कंपटीशन है और उन्हें अपने नेताओं को रोकना है, जिसके लिए उन्हें कुछ उम्मीद देनी होगी कि सत्ता में तो आ नहीं सकते,
तो यानी कि आपको पार्टी में कुछ अहमियत मिलेगी, आपको विधानसभा में सरकार के साथ, सदन के साथ उन चीजों में अहमियत मिलेगी, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो इनके हाथ से तो सब निकलता ही जा रहा है। और इसमें एक ये भी कहा गया है कि जो गठबंधन है, ऐसा नहीं है कि 3 विपक्षी पार्टियां, 2 विपक्षी पार्टियां साथ आई और उन्होंने अपना विपक्ष का चीफ विप या विप बना लिया तो उसको सुविधाएं मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ पार्टी के स्तर पर मिलेगी, चाहे गठबंधन हो या ना हो। महायुति में अब देखिए, बीजेपी के पास 132 है, शिंदे के पास 57 है और एनसीपी के पास 41 है, तो सबके पास 10% से ऊपर है, तो सब अपना चीफ विप और विप बना सकते हैं और उनको ये सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ ये जो कहे कि हम तीनों मिलके एक बना लेंगे, तो वो नहीं होने वाला है, तो कैसे भी इनको नहीं मिलने वाली है। और यही नियम जो है वो नेता प्रतिपक्ष के लिए लागू होता है, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं मिल रहा है। इनको ये बात बार बार बताई जा चुकी है, ये बात राहुल नार्वेकर भी बता चुके हैं और फडणवीस भी बता चुके हैं कि आपको ये नियम है, आप ये नियम पूरा करिए। पूरा करते, आपके पास अगर होते 28 विधायक तो बना दिया जाता, कोई समस्या नहीं थी। तो उद्धव ठाकरे बार बार गुहार लगाते हैं, फिर कभी गुस्सा दिखाते हैं, फिर मीडिया में भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कभी गुलदस्ता लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है और बात बनेगी भी नहीं। क्योंकि देखिए, कई बार सरकार जो होती है वो नियमों के तर भी जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर लगता है कि बहुत जरूरी है, किया जा सकता है, या विपक्ष का रवैया भी ऐसा होता है कि वो सरकार चलाने में सहयोग कर रहा है, तो भी कोई एक बात होती है कि नियमों के विपरीत जाया जाए, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें की जाए। लेकिन आपके लिए क्यों किया जाएगा? आप वहां तो जाकर आप कमरे में गुफ्तगू करते हैं कि हाँ हाँ दे दीजिए दे दीजिए, लेकिन यहाँ आपको अपनी रस्सी का, जली हुई रस्सी का बल भी दिखाना है कि बीजेपी को साफ कर देंगे, बीजेपी का, शिंदे का, इनके खिलाफ जो है आपको कॉन्स्पिरेसी भी करनी है। राहुल नार्वेकर को लेकर इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, संजय राउत वीडियो जारी कर रहे हैं कि राहुल नार्वेकर के, उनके परिवार के 3 लोग मैदान में हैं इस वक्त बीएमसी चुनाव में, भाई बहन और उनकी भाभी। तो अब इन्होंने आरोप लगाया है कि उनके सामने जो उम्मीदवार उतरे थे उनको राहुल नार्वेकर ने धमकाया है, और जो बीजेपी और शिंदे महायुति जो है, जो अभी निर्विरोध कुछ सीटें जीते हैं, करीब 68 सीटें जीते हैं, तो उसमें राहुल नार्वेकर ने भी कई उम्मीदवारों को धमकाया है। अब आप शिकायत भी कराओगे, कांग्रेस भी चुनाव आयोग के पास शिकायत करा रही है, और इसमें राहुल नार्वेकर का कहना है कि ये सच नहीं है। अब हालांकि जो वीडियो है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, चुनाव आयोग जांच करेगा तो पता चलेगा सच क्या है। लेकिन आप यहाँ क्या करते हैं, सामने से तो आप बिल्कुल कोशिश करते हैं कि सामने वाले को छीछा लेदर कर दे, पूरा एकदम उसको बदनाम कर दे, हर हथकंडा अपना ले उसके खिलाफ। यहाँ तक कि जो सीटें निर्विरोध आई हैं, जिसमें कुछ ऐसा है नहीं, और पहली बार कोई निर्विरोध नहीं जीत रहा है, पहले भी जीतते रहे हैं, और पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ था, और दूसरे राज्यों के चुनाव में भी होता है, यहाँ तक कि कई बार विधानसभा में भी कुछ सीटों पर हो जाता है। तो जब ऐसा होता रहा है तो इस बार आपको तकलीफ क्यों है कि 68 सीटें जीत गई निर्विरोध? क्योंकि आपको तो ये लग रहा है कि हमें तो यहाँ लड़के भी बमुश्किल कुछ नहीं मिलने वाली है, और यहाँ पर तो ये बिना लड़े जो है इतनी जीत गए, तो आपकी तकलीफ तो वो है। लेकिन जब आप इस सामान्य चीज को भी स्वीकार नहीं करेंगे, आप इस जीत पे भी अड़ंगा लगाएंगे, इस पर भी सवाल खड़े करेंगे, और आप सरकार की हर नीति पर भी सवाल खड़े करेंगे, हर चीज के लिए आप जो है सिर्फ रोड़ा ही बनेंगे, तो आपके लिए सरकार अतिरिक्त प्रयास क्यों करेगी? आपके लिए कोई अतिरिक्त रास्ते क्यों खोजे जाएंगे? आप देखिए, विपक्ष ऐसा नहीं कि सवाल ना उठाए, ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि विपक्ष सवाल उठाए, सरकार कुछ गलत कर रही है तो उठाना चाहिए, सरेंडर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सरकार जो करे वो गलत है, राहुल गांधी की तरह कुछ अच्छा करे वो भी गलत, और कुछ गलत करे तो वो तो गलत ही गलत है। यही काम ये लोग यहाँ महाराष्ट्र में कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार हर फैसले का विरोध करते हैं, इतने समय में जो भी हुआ, चाहे महिलाओं के लिए कुछ करना हो, चाहे सरकार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा कुछ काम करती है, हर चीज का ये विरोध ही करते रहते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर सरकार भी विरोध करेगी। तो इसीलिए ये आपके ऊपर भी होता है कि संबंध क्या है। तो अब उद्धव ठाकरे यही जो इनको सलाहें जो मिलती हैं कि बिल्कुल संजय राउत जैसे इनके और भी सलाहकार हैं जो यही बताते हैं कि लड़ो लड़ो लड़ो, दिखो कि हम विपक्ष के नेता हैं। इसीलिए राहुल गांधी के ही संपर्क में रहने वाले लोग हैं ये, कांग्रेस के संपर्क में, तो वही आइडिया लेकर आते हैं और उद्धव ठाकरे के कान में फूंक देते हैं। उद्धव ठाकरे वही करने लगते हैं
तो अब खामियाजा भुगतो। तो जो चाहते थे वो तो मिला नहीं, जो पहले से था वो भी चला गया है। चीफ विप और विप को लेकर भी अब इनके बनाने का कोई फायदा नहीं है। इनके चीफ विप है सुनील प्रभु। आप बनाइए मन की खुशी के लिए। अब पार्टी में विप जारी करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है, तो आप बना लीजिए, लेकिन उनको बन के भी क्या खुशी होने वाली है, क्योंकि सुविधाएं तो मिलेंगी नहीं। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे पहले ही काफी नुकसान में बैठे हैं, अब एक नया नुकसान और उनको हो चुका है। बाकी बीएमसी का हाल तो जग जाहिर है कि कैसे इनकी पार्टी के नेता यहाँ चुनाव के अंतिम दौर में भी खिसक कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। उम्मीदवारों के सामने बागी उम्मीदवार खड़े हो गए हैं और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के लिए जिस कोर वोट के लिए लड़ रहे हैं, मराठियों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, वो भी उनसे छूट रहा है। सर्वे भी कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि पूरा समर्थन इनको नहीं है, बटा हुआ है। तो उद्धव ठाकरे के लिए हर तरफ से, उनकी पार्टी के लिए हर तरफ से निराशा ही निराशा नजर आ रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।